हेलो बच्चों, संडे स्कूल की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि हम आपसे बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में एक ऐसा हादसा हो गया था। हमारे ब्रदर इन लॉ की डेथ हो जाने की वजह से सब बहुत डिस्टर्ब थे और हम आप तक नहीं पहुंच पाए। इस वजह से काफ़ी समय के बाद हम आपसे मिल रहे हैं और फिर से हम इस संडे स्कूल की दुनिया को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और मैं जानता हूं इस नए साल में 2021 में हम जब आपसे बात करने जा रहे हैं तो बाइबल की बहुत सी स्टोरीज आपके अंदर आ जाएंगी, आप सीख जाएंगे और प्रभु में तरक्की करने पाएंगे। ये प्रोग्राम ज़ायन प्रिजन वर्शिप मिनिस्ट्रीज मुंबई की तरफ से आप तक पहुंचाया जाता है और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस प्रोग्राम को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और आगे भी करेंगे। इसलिए आइए हम चलते हैं अपने एक गीत की तरफ, और वो गीत है, बहुत से लोगों को आता होगा पर बहुत से बच्चों को नहीं आता है। इंग्लिश में है बी केयरफुल लिटिल आइज, पर हम उसको हिंदी में गाने जा रहे हैं, खबरदार छोटी आंख क्या देखती। खबरदार छोटी आंख क्या देखती, खबरदार छोटी आंख क्या देखती, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखा प्यार से। खबरदार छोटी आंख क्या देखती, खबरदार छोटा दिल क्या सोचता, खबरदार छोटा दिल क्या सोचता, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखा प्यार से। खबरदार छोटा दिल क्या सोचता, खबरदार छोटे कान क्या सुनते, खबरदार छोटे कान क्या सुनते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। खबरदार छोटे कान क्या सुनते, खबरदार छोटे पाँव कहाँ जाते, खबरदार छोटे पाँव कहाँ जाते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। खबरदार छोटे पाँव कहाँ जाते। हालेलुया। तो बच्चों, एक गीत हम गाने जा रहे हैं और ये गीत बहुत सुंदर है। और इस गीत के लिखने वाले ने कहा है कि जो शहद का छत्ता चट्टान पर लगा होता है, जिसमें बहुत सी मधुमक्खियां होती है, उस शहद से ज्यादा मीठा हमारा प्रभु है। और जो गीत हम गाने जा रहे हैं, चट्टान की मधु से मीठा, इस गीत को हम पहले हिंदी में गाएंगे, उसके बाद इंग्लिश में गाएंगे और फिर दोनों भाषाओं को मिक्स करके गाएंगे। कैसे गाएंगे आइए आपको बताते हैं। चट्टान की मधु से मीठा, चट्टान की मधु से मीठा, प्रभु चट्टान की मधु से मीठा है। चलकर देखो प्रभु वाला है, वो चट्टान की मधु से मीठा है। फिर से चट्टान की मधु से मीठा, चट्टान की मधु से मीठा, प्रभु चट्टान की मधु से मीठा है। चलकर देखो प्रभु वाला है, वो चट्टान की मधु से मीठा है। इंग्लिश, he tastes like honey in the rock, he tastes like honey in the rock, for he tastes like honey in the rock. Who tastes and see that the Lord is good, for he tastes like honey in the rock. He tastes like honey in the rock, he tastes like honey in the rock, for he tastes like honey in the rock. Who tastes and see that the Lord is good, for he tastes like honey in the rock. Now, he tastes like madhu se meetha, he tastes like madhu se meetha, for he tastes like madhu se meetha hai. Oh, taste and see, Prabhu bhara hai, for he tastes like madhu se meetha hai. Come on, he tastes like madhu se meetha, he tastes like madhu se meetha, for he tastes like madhu se meetha hai. Oh, taste and see, Prabhu bhara hai, for he tastes like madhu se meetha hai. तो बच्चों, हम चलते हैं अब कहानी की तरफ। आपको याद होगा बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने इस सारी दुनिया को कैसे बनाया, कैसे सुंदर पशु पक्षी बनाए, कैसे सुंदर पेड़ और पहाड़ बनाए, किस प्रकार से उसने एडम और ईव को बनाया और उनको ईडन गार्डन में रखा, और किस प्रकार से प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम उस पेड़ के फल को मत खाना, और उन्होंने वही किया जो प्रभु ने मना किया था, जिसकी वजह से परमेश्वर ने
क्रोध में आके गुस्सा होकर के उन दोनों को अदन के बाग से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी थी। और ये कहानी मैंने और आपने बहुत पहले सुनी थी, पर आज मैं आपको बताना मांगता हूं, जब ये अदन की दुनिया से बाहर निकल गए, तब बाहर ये आराम से रहने लगे और इनके घर में एक छोटे बच्चे ने जन्म लिया। अब ये 2 से 3 हो गए थे और इनके घर में जो छोटा बच्चा पैदा हुआ उसका नाम उन्होंने केन रखा। और जब केन छोटेपन से बड़ा होता गया और उसको सब चीजें ला के दी जाती थी, सारी बातें उसकी पूरी की जाती थी। कभी कभी मैं और आप जब छोटे बच्चों को देखते तो हमें बड़ा प्यार आता है, हम उनको गोद में उठा करके प्यार करना मांगते हैं। बिल्कुल वैसा ही प्यार आदम और हवा ने, यानी एडम और ईव ने अपने बच्चे केन से किया। और जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो एक और बच्चे ने घर में जन्म लिया और उसका नाम एबल रखा गया। अब जब ये दोनों बच्चे उस घर में धीरे धीरे करके बड़े होने लगे तो दोनों बच्चों ने अलग अलग कामों को संभाला। केन ने अपने डैडी की तमाम खेती और किसानी की जिम्मेदारी ले ली और कहा मैं फार्मर बनूंगा और मैं खेती किसानी करूंगा। एबल ने बोला मैं अपने डैडी के साथ जितने भी भेड़ बकरियां हैं मैं उनकी देखभाल करूंगा। अब दोनों लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर रहे थे, पर आपको पता दोनों भाई आपस में प्यार से रहते थे और दोनों भाई आपस में साथ जाते थे। घर में बड़ा प्यार मोहब्बत थी, घर में सब लोग बहुत अच्छे से रहते थे। पर आपको मालूम दोनों के स्वभाव में बड़ा फर्क था। जो एक भाई था एबेल, वो बहुत शांत स्वभाव का था, वो बहुत प्रेमी था, प्रभु से प्रेम करता था और कभी गुस्सा वगैरह नहीं करता था और वो अपने जीवन में ऐसे काम करता था जिससे प्रभु खुश हो। पर जो बड़ा भाई था वो प्रभु से प्रेम तो करता था केन, लेकिन उसके प्रेम में छल कपट रहता था। वो कभी कभी झूठ भी बोल जाता था, कभी कभी उसका प्रेम दिखावे वाला प्रेम होता था और कभी कभी वो परमेश्वर से जो उसकी आराधना स्तुति भी करता था तो वो भी उसमें कुछ कुछ मिलावट रहती थी। इससे दोनों के स्वभाव में बड़ा फर्क था। ये गुस्से वाला था और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम गुस्से वाले बच्चे बने। बहुत से बच्चे जो गुस्सा करते, वचन में लिखा हुआ है तुम क्रोध तो करो पर पाप मत करो। तो हमें गुस्सा करने वाला नहीं बनना। इसने गुस्सा भी किया और ये अपने जीवन में बिल्कुल अपने भाई से अलग चलता था। एक दिन दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम अपने प्रभु के आगे कुछ भेंट लेकर के आए और वहां पर हम प्रभु को प्रसन्न करेंगे अपने जीवन से। तब क्योंकि दोनों की अलग अलग फील्ड थी, एक तो फार्मर था और एक था शेपर्ड, तो दोनों को अपने अपने ही कामों में से उन चीजों को लेके आना था जो प्रभु को चढ़ाना था। और तब केन अपने अपने जो सब्जियां थी या और भी तमाम जो फ्रूट थे वो सब ले करके आया और उसने कहा मैं प्रभु को वेदी के ऊपर रख के चढ़ाऊंगा। वेदी बनाई गई, 2 वेदियां बनी और दोनों वेदी बन के और एक वेदी के ऊपर एक भाई ने अपनी भेंट को रखा और जो एबल था वो अपने जो जानवर थे उनके पहलौठे में से बच्चों को लेकर के आया और उसने कहा मैं यहाँ पर भेड़ बकरी को उसने कहा मैं कुर्बानी करूंगा और तब वो अपनी भेंट लेकर के आया। तब अब दोनों के ऑल्टर तैयार थे और दोनों के ऑल्टर के ऊपर अपनी अपनी भेंट रखी थी। एक पर शाक सब्जी रखी थी, फ्रूट रखे थे और एक पर मेमने को रखा गया था काटने के लिए। दोनों भाई तैयार थे, दोनों भाई अच्छे इरादे से आए थे। प्रार्थना करना बुरी बात नहीं है, प्रभु के भवन में जाना बुरी बात नहीं है, प्रभु को भेंट देना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ फर्क था और वो ये कि वो जिस तरह से भेंट को लेकर के आए, परमेश्वर उनके स्वभाव को देख रहा था, परमेश्वर उनके दिल को देख रहा था और फिर प्रभु ने चुना। दोनों में से लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, एक की भेंट को प्रभु ने एक्सेप्ट कर लिया पर दूसरे की भेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, जिस वजह से जो बड़ा भाई केन था वो गुस्सा हो गया और वो बहुत गुस्से में भर गया और उसको बहुत बुरा लगा कि प्रभु ने मेरी भेंट को ग्रहण नहीं किया और मेरे छोटे भाई की भेंट को ग्रहण कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा क्यों? प्रभु ने ऐसा क्यों किया? तब परमेश्वर ने उससे अकेले में बोला, केन यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? इसका मतलब वो भलाई नहीं करता था, वो स्वभाव का अच्छा नहीं था, क्योंकि वचन बताता परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है और वो हृदय से ठीक नहीं था
और प्रभु को भेंट लेकर के आया था, जिस वजह से उसकी वो भेंट एक्सेप्ट नहीं हुई। पर एबल तो बहुत ही ज्यादा अच्छे स्वभाव का था, सीधा साधा था, सच्चे मन से अपनी भेंट लेकर के आया था और परमेश्वर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। बच्चों, केन को यह बात अच्छी नहीं लगी। परमेश्वर ने कहा, देख, यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण भी की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पे छिपा बैठा है, तू उस पर जय प्राप्त कर। लेकिन इसने प्रभु की बात को नहीं माना। ये इतने गुस्से में हो गया, इतने गुस्से में हो गया कि इसके दिमाग में सब गंदी गंदी बातें चलने लगी, बुरी बुरी कल्पनाएं, बुरी बुरी प्लानिंग। और तब ये अपने भाई के साथ रास्ते में जा रहा था और इस भाई ने, केन ने, अपने भाई, छोटे भाई एबल को मार डाला। ये बहुत दुख की बात हुई बच्चों, कि एक भाई ने अपने दूसरे भाई को मारे जलन, मारे गुस्से में खत्म कर दिया, और फिर वहां से किनारे ऐसे हो गया जैसे कुछ हुआ नहीं। लेकिन परमेश्वर सब जानता है। परमेश्वर उस घटना को देख रहा था, और तब परमेश्वर ने आवाज दी, केन, केन, तेरा भाई एबल किधर है? सीधा सीधा सवाल प्रभु ने पूछा। केन चुपचाप सुनता रहा कि प्रभु उससे क्या पूछ रहे हैं। तब उसने गॉड से बोला, हे प्रभु, मुझे क्या पता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? देखो आप, स्वभाव से खराब, दिमाग से खराब, जलन रखने वाला, गुस्से वाला और झूठ बोलने वाला, वो भी किससे बोल रहा है? परमेश्वर से झूठ बोल रहा है। कह रहा, मुझे क्या पता कोई मैं अपने भाई का रखवाला हूं। तब परमेश्वर ने सीधा सीधा बोला, देख, जमीन के ऊपर से तेरे भाई का खून पुकार रहा है, क्योंकि तेरे हाथों से तूने अपने भाई को खत्म कर दिया। ये तूने अच्छा नहीं किया, ये तूने बहुत गलत किया है, और इस बात से मुझे बहुत दुख है कि तूने ऐसा क्यों किया। जब केन को ये वाली बात मालूम पड़ी तो वे एकदम से डर गया। अब मैं क्या करूं, मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? मैं तो अपने भाई को प्यार तो करता ही था, पर ये मुझ में कहां से गुस्सा आ गया कि मैंने अपने भाई को खत्म कर दिया। अब मैं क्या करूं? उसने कहा, हे प्रभु, अब मैं जहां कहीं जाऊंगा लोग मुझे मारेंगे, पीटेंगे, सजा देंगे, मैं क्या करूं? तो प्रभु ने कहा, तूने ये बहुत गलत किया, तूने बहुत गलत किया। देख, तुझसे जो पलटा लेगा तो उसका भी 7 गुना पलटा लिया जाएगा, लेकिन जो तूने किया वो सही नहीं किया। जो तूने अपने भाई से जलन करी, अपने भाई पर गुस्सा किया और तूने उसे खत्म कर दिया, इसलिए अब तू यहां पे नहीं रह सकता। और आपको मालूम है, केन को वो जगह छोड़ देनी पड़ी और वहां से भागना पड़ा, क्योंकि घर जाता तो माँ बाप पूछते कि तुम्हारा भाई कहाँ है, जो सवाल परमेश्वर ने उससे किया था। और तब इसको वो घर और वो संसार छोड़ के वहां से निकल जाना पड़ा और फिर वापस अपने घर में नहीं आया। प्रभु के बच्चों, ये था गुस्सा, ये था जलन, ये था झूठ, ये था गंदा स्वभाव, जिसकी वजह से सबसे पहले तो परमेश्वर ने उसकी भेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा, उससे इतना बड़ा महापाप हो गया जिसकी वजह से उसको अपने माँ बाप छोड़ने पड़े, अपना घर छोड़ना पड़ा और भाग जाना पड़ा। परमेश्वर गुस्सा हो गया। प्रभु के बच्चों, आज हम इस 2021 में इस बात को सीख सकते हैं कि कहीं परमेश्वर हमसे तो गुस्सा नहीं। अगर हम झूठ बोलते तो झूठ बोलना छोड़ दें, अगर हम क्रोध करते तो क्रोध करना छोड़ दें, अगर हम किसी से जलते हैं तो जलन करना छोड़ दें, क्योंकि ये वाली बातें प्रभु की ओर से नहीं है, ये सब बातें शैतान की ओर से है। क्रोध, गुस्सा, जलन, झूठ बोलना, ईर्ष्या रखना, ये सब प्रभु की ओर से नहीं है, ये सब बातें शैतान की ओर से है। और परमेश्वर चाहता है मेरे और आपके अंदर से ये सारी गंदी बातें निकल जाए और हेबल की तरह बन जाए, एबल की तरह बन जाए, जो स्वभाव का बहुत अच्छा था। माना वो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर ने उसको और उसकी भेंट को एक्सेप्ट किया। वचन में लिखा है कि ना तो केन को एक्सेप्ट किया, ना उसकी भेंट को एक्सेप्ट किया। प्रभु के बच्चों, आज मैं और आप इस 2021 में ऐसे बच्चे बन जाए जिसको सब लोग प्यार करें, मम्मी डैडी प्यार करें, आंटी अंकल प्यार करें,
आपके भाई बहन प्यार करें, आपके रिलेटिव्स प्यार करें, आपके नेबर्स प्यार करें, सब कहने पाए ये बच्चे बहुत अच्छे और बहुत प्यारे हैं, ये बच्चे प्रभु के बच्चे हैं और इनके अंदर छल कपट नहीं है, इनके अंदर गुस्सा नहीं है, इनके अंदर ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है और ये झूठ नहीं बोलते, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर सत्य है और वो सच बोलता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। प्रभु के बच्चों, आज मैं और आप अगर इन बातों को अपने जीवन में पाते हैं तो प्रार्थना करके बोले प्रभु मेरे अंदर से इस गंदे स्वभाव को निकाल दीजिए और मेरे अंदर एक अच्छा स्वभाव आ जाए, मेरे मन में परिवर्तन आ जाए, जिसके द्वारा प्रभु आप मुझे भी एक्सेप्ट करें और मेरे भेंट को भी एक्सेप्ट करने पाए, मेरी प्रार्थनाओं को भी एक्सेप्ट करने पाए। आमीन। तो आप मेरे साथ वादा करते हैं, आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपको इतना अच्छा बना दे कि आप इस 2021 में प्रभु के ऐसे अनमोल सितारे बन जाए कि लोग आपके अंदर प्रभु यीशु को देखें और आपके जीवन को देख के प्रभु की महिमा करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आज जो कहानी हमने इन बच्चों को सुनाया केन और एबल की, हाँ प्रभु, इन दोनों भाइयों के अलग अलग स्वभाव थे, जिसकी वजह से प्यारे प्रभु आपने जिसका अच्छा स्वभाव था, जिसका अच्छा दिल था, आपने उसको और उसकी भेंट दोनों को एक्सेप्ट किया। पर प्रभु जिसका स्वभाव ही अच्छा नहीं था, आपने उसकी भेंट को भी और उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। प्रभु आज वो समय है कि हम बच्चे भी इस बात का वायदा करते हैं कि हम उस तरह की गंदी आदतों को अपने अंदर आने नहीं देंगे, पर हम ऐसे अच्छे बन जाएंगे जिसमें जीवन में ना तो झूठ हो, ना ईर्ष्या हो, ना जलन हो, ना गुस्सा हो प्रभु, पर हम ऐसे अच्छे बच्चे बन जाए, हमारे मन में ऐसा परिवर्तन आ जाए कि ये गंदी आदतें आए बिना, ताकि प्रभु हम जब आपसे प्रार्थना करने बैठे तो आप हमें भी एक्सेप्ट करें और हमारी प्रार्थनाओं को भी एक्सेप्ट करें और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने पाए। प्रभु जितने बच्चे सुन रहे हैं और जितने बड़े सुन रहे हैं, छोटे बच्चों को और बड़ों को, सबको आज की कहानी के द्वारा बड़ी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। और सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। मैं विश्वास करता हूं आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और इस 2021 में हम जल्दी जल्दी आपसे मिलेंगे और भी सुंदर सुंदर बाइबल की कहानियों को हम आपको सुनाएंगे, ताकि आपके अंदर सारी कहानियां ऐसी आ जाए कि आप कहने पाए कि बाइबल की कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं है जो हमें नहीं आती, पर आपको सब आना चाहिए। हम आपकी सहायता करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।